श्री परमहंस योगानंद गुरुजी की जीवनी एक योगी की आत्मकथा है। ये पुस्तक दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है और कई लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने अपनी दिशा बदल दी है। ये एक योगी की आत्मकथा। अध्याय 1, माँ और पिताजी के साथ मेरा बचपन। अध्याय 1, मेरे माता पिता, मेरा बचपन। परम सत्य की खोज और गुरु शिष्य संबंध लंबे समय से भारतीय संस्कृति की अंतर्निहित विशेषताएं रही हैं। जिस मार्ग का मैंने अनुसरण किया वह मुझे एक दिव्य ऋषि के पास ले गया। उनका गौरवशाली जीवन कई युगों तक एक उदाहरण के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था। वह भारत के सच्चे खजानों में से एक हैं। ऐसे महापुरुष हर पीढ़ी में उभरे और भारत को प्राचीन मिस्र और बेबीलोनिया के भाग्य से बचाया। मेरी याददाश्त की सभी शुरुआती यादें पूर्ववृत्तों की गड़गड़ाहट से भरी हुई हैं। मेरे मन में ज्वलंत यादें कौंध गईं कि बहुत लंबे जीवन में मैं हिमालय की बर्फ के बीच एक योगी के रूप में रहा था। अतीत की यादों की इन झलकियों ने किसी अज्ञात चित्रात्मक संबंध के माध्यम से मुझे भविष्य की भी झलक दिखा दी। मुझे अभी भी बचपन की बेबसी से मिली शर्म की भावनाएं याद हैं। उस समय मैंने चलने में असमर्थता और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में असमर्थता को क्रोध के रूप में पहचाना। जब मुझे अपनी शारीरिक कमजोरी का एहसास हुआ तो मेरे दिल में प्रार्थना की लहरें उठने लगीं। मेरे मन में मेरी गहरी भावनाएं कई भाषाओं में व्यक्त होती रहती थीं। जबकि मुझमें अलग अलग भाषाओं को लेकर उलझन थी, धीरे धीरे मुझे अपने माता पिता की बंगाली सुनने की आदत हो गई। खिलौने और पैर की उंगलियां सीमित हैं। गुरु वह है जो ध्वनि द्वारा अंधकार को दूर कर देता है। गु इक्वल्स अंधकार, रू इक्वल्स दूर कर देता है। गुरु गीता का श्लोक 17 उचित अर्थ देता है। योग का अभ्यासी, भगवत ज्ञान का प्राचीन विज्ञान। योग का अर्थ है संयोजन। अध्याय 26 देखें, क्रिया योग शास्त्र। एक शिशु का दिमाग कितना विशाल होता है, जैसा कि वयस्क सोचते हैं। कई बार मैं अपना बिस्तर पकड़कर रोता था। मेरे मन में चिंता, शरीर को इससे गुजरने की आदत नहीं, दोनों ही कारण हैं। मैं जानता हूं कि घरवाले मेरे दर्द से चिंतित हैं, लेकिन मेरी माँ का दुलार, कुछ कहने की मेरी पहली कोशिश और गलतियां जैसी सुखद यादें भी मेरे अंदर मुस्कुराती रहती हैं। ये शुरुआती, अक्सर नजरअंदाज की गई सफलताएं आत्मविश्वास का स्वाभाविक आधार हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस तरह की दीर्घकालिक यादें मेरे सामने आईं। नहीं, हम सुनते हैं कि कई योगियों ने जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन में नाटकीय परिवर्तन किए बिना अपनी आत्मस्मृति को अखंड रखा है। यदि मनुष्य केवल एक शरीर है तो यदि वह शरीर नष्ट हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि भविष्यवक्ता जो हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं वह सत्य है, तो मनुष्य मूलतः भौतिक रूप के बिना एक सर्वव्यापी आत्मा है। बचपन की ज्वलंत यादें दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन असामान्य नहीं। जैसा कि मैंने कई देशों की यात्रा की है, मैंने ईमानदार पुरुषों और महिलाओं को अपने बचपन की यादें याद करते हुए सुना है। मेरा जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर पूर्व भारत में हिमालय के पास गोरखपुर में हुआ था। मेरे जीवन के पहले 8 साल वहीं बीते। हम 8 भाई बहन हैं, 4 लड़के और 4 लड़कियां। तब मेरा नाम मुकुंद लाल घोष था, लड़कों में दूसरा, सभी लड़कों में चौथा। मेरी माँ और पिता बंगाली थे, क्षत्रिय। दोनों ही संत स्वभाव के हैं। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार शांत और गंभीर है। उस शांत प्यार में क्षुद्रता के लिए कोई जगह नहीं है। वह शांत केंद्र जिसके चारों ओर कई बढ़ते बच्चों का उथल पुथल भरा जीवन घूमता है, वह हमारे माता पिता का अद्भुत सामंजस्य है। 1915 में जब मैंने रूढ़िवादी आश्रम प्रणाली के अनुसार संन्यास लिया तो मेरा नाम स्वामी योगानंद हो गया। 1935 में हमारे गुरुदेव ने परमहंस की उच्च पारंपरिक उपाधि प्रदान की। देखें पृष्ठ 281 484। मेरे पिता भगवती चरण घोष दयालु, गंभीर और कभी कभी सख्त थे। बचपन में हम उससे बहुत प्यार करते थे और सम्मान के मामले में थोड़े शर्मीले थे। वो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे। मुख्य रूप से बुद्धि का अनुसरण किया जाता है, लेकिन मेरी माँ दिलों की रानी है। उन्होंने हम सभी को प्यार से पढ़ाया। उनके जाने के बाद मेरे पिता अपने अंदर के मर्दव को और अधिक बाहर लाते थे। तब वह अक्सर जो नजर देखता था वह मेरी माँ की लगती थी। अनुशासन सिखाने के लिए मेरी माँ मुझे महाभारत और रामायण की उपयुक्त कहानियां सुनाती थीं। ऐसे मामलों में सजा और प्रशिक्षण दोनों संयुक्त थे। इस प्रकार मेरी माँ की उपस्थिति में हम बच्चों को पवित्र धर्मव्रतों से पहला खट्टा मीठा परिचय हुआ। मेरी माँ शाम को सभी बच्चों को सावधानीपूर्वक कपड़े पहनाती थी ताकि जब पिताजी कार्यालय से आए तो उनका सम्मानपूर्वक स्वागत कर सकें। वह भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। परिणामस्वरूप वह यात्रा करता था। मेरे बचपन के दौरान मेरा परिवार कई शहरों में रहता था।
अम्मा जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा उदार रहती थीं। मेरे पिता भी दयालु थे, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे खर्च आय और व्यय के आकलन के अधीन होने चाहिए। एक पखवाड़े के भीतर गरीबों को खाना खिलाने पर मां का खर्च पिता की मासिक आय से अधिक हो गया। तब पिता ने मां से कहा, मैं केवल तुमसे पूछता हूं, ध्यान रखना कि दान पर तुम्हारा खर्च ग्रेच्युटी की सीमा से अधिक न हो। पति की हल्की सी डांट भी अम्मा को उदास कर देती थी। अपने बच्चों के बीच के इस मतभेद के बारे में बच्चों को बताए बिना ही उन्होंने झटकबंदी बुला ली। छुट्टियां, मैं अपने गृहनगर जा रहा हूं। यह अनादिकाल की अंतिम चेतावनी है। इस पर हम रोने लगे। ठीक है कि समय पर मेरे चाचा एक कन्नजों के बुलावे पर आए और मेरे पिता के कान में कुछ फुसफुसाए। इसमें कोई शक नहीं, यह एक कहावत है जिसे बहुत से लोग सदियों से करते आ रहे हैं। समझौतापूर्ण ढंग से 4 शब्द कहने के बाद मेरे पिता ने खुशी खुशी गाड़ी पलट दी और उसे विदा कर दिया। जहां तक मैं देख सकता हूं, मां और पिताजी के बीच केवल एक संघर्ष समाप्त हुआ है। लेकिन एक बात दिमाग में आती है कि ये उन दोनों के लिए स्वाभाविक चर्चा थी। मुझे 10 रुपये दो, एक गरीब महिला ने आकर पूछा। उसने कहा, अम्मा की मुस्कान का प्रेरक गुण उसकी मुस्कान में था। 10 रुपये क्यों? एक ही काफी है। मेरे पिता ने आगे अपनी बात का बचाव करते हुए कहा, मुझे गरीबी का पहला अनुभव तब हुआ जब मेरे पिता, दादा और माँ की अचानक मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं कि जब मुझे स्कूल जाने के लिए कुछ मील पैदल चलना पड़ता था तो मैं सुबह क्या खाता था? बस एक छोटा सा केला। मेरे बाद के विश्वविद्यालय के दिनों में पैसे की कितनी तंगी थी। आप जानते हैं कि एक अमीर जज से आपको 1 पैसा प्रति माह देने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा, उनके लिए 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। ये सोचकर वह कितना परेशान है कि वह रुपया नहीं देगा। अम्मा के दिल ने तुरंत तर्क लागू किया। उसने ये भी कहा कि जब तुम जल्दी में हो तो 10 रुपये दे दो। क्या आप भी दुखी होना चाहते हैं? आप जीत गए। उसने वही मुद्रा दिखाते हुए बटुआ खोला जैसा सभी पराजित पतियों में होता है। यहाँ एक 10 रुपये का नोट है। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। कोई भी नया प्रस्ताव सबसे पहले आता है। मेरे पिता को नहीं कहने की आदत है। परिचारिका के प्रति उसका व्यवहार, जो मां के प्रति इतनी शीघ्र सहानुभूति रखती थी, उसकी सामान्य सावधानी का एक उदाहरण है। पूछे जाने पर तुरंत सहमत न होना वास्तव में सोचे और निर्णय ले के सिद्धांत का पालन करना है। मैंने देखा है कि वह अपने निर्णयों में हमेशा उचित और संतुलित रहते हैं। 1-2 तो ठीक है, मेरी असंख्य इच्छाओं का कारण बता रहे हैं। अगर मैं बिना किसी तर्क के इसे सही ठहरा सका तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वह छुट्टियों की यात्राएं हो या नई मोटरसाइकिलें। जब वे छोटे थे तो वे अपने बच्चों को बहुत सख्त प्रतिबंधों के तहत रखते थे, लेकिन उनके मामले में वह सख्त हैं। वस्तुतः वह कभी नाटक देखने भी नहीं गया। उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं और गीता के पाठ में आनंद आता था। सभी सुख सुविधाएं त्याग कर वह केवल एक जोड़ी पुराने जूतों के साथ रहते थे, जिनका वे तब तक उपयोग करते थे जब तक कि वे उपयोगी न हो जाएं। लोगों के बीच मोटर कारों का चलन बढ़ने के बाद उनके बेटों ने उन्हें खरीद लिया, लेकिन वह हर रोज ट्रामबैंडी में ही ऑफिस जाते थे। मेरे पिता को सत्ता के लिए पैसा जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार जब उन्होंने स्वयं कलकत्ता अर्बन बैंक की स्थापना की तो उन्होंने इसमें शेयर लेने से इनकार कर दिया। वह उनसे लाभ कमाना नहीं चाहता। अपने खाली समय में उन्होंने सोचा कि एक नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए यह पर्याप्त होगा। मेरे पिता के सेवानिवृत्त होने के कई साल बाद बंगाल नागपुर रेलवे की पुस्तकों का ऑडिट करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट आए। इसमें एक बात देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ ये कि मेरे पिता को रेलवे से बोनस मिलना था। उन्होंने कभी भी बकाया बोनस के लिए आवेदन नहीं किया। उसने 3 का काम किया। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया, उसे मुआवजे के रूप में 1,25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उस रकम के लिए कंपनी के कोषाध्यक्ष ने मेरे पिता को एक चेक भेजा। उनकी नज़र में यह इतनी छोटी बात थी कि वह परिवार को बताना भूल गए। काफी समय बाद मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक वालों द्वारा भेजे गए स्टेटमेंट में मेरे पिता के खाते में बड़ी रकम जमा देखी और मेरे पिता से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से अभिभूत क्यों हो? उसने जवाब दिया, जो सभी मामलों में समता प्राप्त करने के बारे में सोचता है वह न तो लाभ पर प्रसन्न होता है न ही हानि पर उदास होता है। वह जानता है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो वह दरिद्र होता है, और जब वह जाता है तो उसके पास एक भी रुपया नहीं होता है। वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिनों में मेरी माँ और पिता काशी में रहते थे। लाहिड़ी महाशय महागुरु के शिष्य थे। स्वाभाविक रूप से इस संगति से मेरे पिता की तपस्या की प्रवृत्ति मजबूत हुई। माँ ने एक बार पेदक्का राम से एक बड़ी बात कही थी,
तुम्हारे पिता और मैं साल में केवल एक बार पति पत्नी के रूप में मिलते हैं, बच्चों की खातिर। मेरे पिता की पहली मुलाकात लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू नाम के एक रेलवे कर्मचारी के माध्यम से हुई थी। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे की एक ब्रांच लाइन में काम करते थे। गोरखपुर के दिनों में ये अविनाशा बाबू मुझे कई भारतीय पूर्वजों की कहानियां ऐसे सुनाते थे जो मेरे मन को छू जाती थी। कहानी सुनाते समय अंत में वे अपने गुरु महत्व को जोहार अवश्य देते थे। क्या आपने कभी सुना है कि आपके पिता कुछ अजीब परिस्थितियों में लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए थे? गर्मी का मौसम था। अविनाश बाबू और मैं एक सुस्त दोपहर में अपने घर के परिसर में बैठे थे। फिर उसने एक पेचीदा सवाल पूछा। जो कहा जा रहा था उसे सुनने की उम्मीद में मैं मुस्कुराया और अपना सिर ऐसे घुमाया जैसे मुझे पता ही न हो। कुछ साल पहले जब आपका जन्म हुआ तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी आपके पिता से एक सप्ताह के लिए काशी जाने और अपने शिक्षक से मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे इसके लिए तैयार किया। क्या तुम धर्म में पढ़कर पागल हो रहे हो? यदि आप ऊपर नहीं आना चाहते हैं तो कार्यालय के काम पर ध्यान केंद्रित करें, इताबू ने कहा। उस दिन मैं उदास चेहरे के साथ जंगली रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने तुम्हारे पिता को पालकी में आते देखा। बेंट्रोथुल्नी ने पालकी वापस भेज दी और वह मेरे साथ चल पड़ा। मुझे सांत्वना देने के इरादे से उन्होंने मुझे सांसारिक सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के फायदे बताए। लेकिन मैं चिंतित था। लाहिड़ी महाशय, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। मेरा दिल ऐसे ही रोता रहा। आखिरकार हम एक शांतिपूर्ण खेत में पहुंचे। वहां घास की लहरें शाम की धूप में ताज की तरह चमक रही थीं। हम इस दृश्य की अद्भुत सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर खड़े थे। इस बीच खेत में हमसे कुछ गज की दूरी पर हमारे गुरुदेव प्रकट हो गए हैं। भगवती बाबू, क्या आप अपने अधीनस्थों के प्रति बहुत सख्त हैं? उन्होंने आगे कहा। उनकी आवाज हमारे आश्चर्यचकित कानों में पड़ी। वे दिखाई देने के साथ ही अजीब तरह से गायब हो गए। मैंने घुटने टेक दिए और कहा, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय। पल, अविनाश बाबू, छुट्टी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मैं भी तुम्हें दे दूंगा। हम लोग कल प्रस्थान करके काशी जाएंगे। मुझे उन महागुरुओं और लाहिड़ी महाशय के बारे में जरूर जानना चाहिए जो आपकी ओर से बोलने के दृढ़ संकल्प के कारण यहाँ उपस्थित होने में सक्षम थे। मैं उनसे हमारी आत्मा लेने और हमें उनके आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की दीक्षा देने के लिए कहूंगा। क्या आप उसे दागगिरी ले जाएंगे? जरूर। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी प्रार्थना ने चमत्कारिक रूप से काम किया और चीजें जल्दी ही मेरे पक्ष में बदल गईं। कल शाम तुम्हारी माँ, पिताजी और मैं काशी जाने के लिए एक गाड़ी में बैठे। उस दिन जब हम वहां पहुंचे तो हम कुछ दूरी तक घोड़े पर सवार हुए, फिर संकरी गलियों से चलते हुए एक एकांत घर में पहुंचे। हम छोटे से घर में दाखिल हुए। वह कमरा जहां गुरु बैठे थे, हमेशा की तरह वह पद्मासन में दृढ़ता से बैठे थे। उन्होंने कहा, भगवती बाबू, आप अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत सख्त हैं। 2 दिन पहले जब आप फार्म पर आए तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अविनाश बाबू को भी अपने साथ आने की अनुमति दी है। उसने आपके माता पिता के साथ क्या किया? एक आध्यात्मिक अभ्यास। महायोगियों के पास मौजूद चमत्कारी शक्तियों को अध्याय 30 अलौकिक घटनाओं का नियम में समझाया गया है। लाहिड़ी महाशय द्वारा सिखाई गई योग प्रक्रिया। इस प्रकार इंद्रियों का कोलाहल शांत हो जाता है और मनुष्य इस तरह से अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है कि यह पहचान बढ़ती जाती है कि वही ये ब्रह्मांडीय चेतना है। अध्याय 263 देखें। निर्देश दिया और प्रसन्न किया। दिव्य दर्शन के उस यादगार दिन के बाद से आपके पिता और मैं साथी शिष्य, घनिष्ठ मित्र रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने आपके जन्म में गहरी रुचि दिखाई। तुम्हारा जीवन उसके साथ बंधा होना चाहिए। महागुरु का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे इस दुनिया में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लाहिड़ी महाशय का निधन हो गया। उनकी एक तस्वीर हमारे घर में खूबसूरती से सजाए गए फ्रेम में थी। अल्लाह उनकी तस्वीर गांवों के हमारे पूजा मंदिर में लाते थे जहां मेरे पिता कार्यालय कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण जाते थे। अम्मा और मैं कई दिनों तक सुबह शाम अस्थायी मंदिर के पास बैठकर ध्यान करते थे। वे सुगंधित चंदन में डूबे फूलों से पूजा करते थे। सम्रानी और गुबगिलम धूप जलाने वाले हम एकजुट भक्ति के साथ लाहिड़ी महाशयों में पूर्ण रूप से प्रकट दिव्यता की पूजा करते थे। उनकी फोटो का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे उन दिग्गजों के बारे में मेरी समझ बढ़ती गई। ध्यान में बैठे हुए अक्सर फोटो में उनका रूप छोटे से फ्रेम से निकलकर सजीव होकर मेरे सामने बैठ जाता प्रतीत होता था। जब मैंने उनके तेजों में शरीर से चमकते हुए चरणों को छूने की कोशिश की तो वह फिर से मूर्ति में बदल गए। जैसे जैसे मैंने शैशवावस्था पार की और बचपन में प्रवेश किया, मेरे मन में लाहिड़ी महाशय का रूप एक फ्रेम में स्थापित एक छोटी सी आकृति से एक प्रेरणादायक जीवित रूप में बदल गया।
किसी भी कठिन समस्या या संकट का सामना करने पर मैं अक्सर उनसे प्रार्थना करता था। मैं उनके मार्गदर्शन का पालन करता था जिससे मुझे शांति मिलती थी। पहले तो उन्हें इस बात का दुख होता था कि वे भौतिक रूप में नहीं जी रहे हैं, लेकिन जब मुझे उस छुपे हुए व्यक्ति की सर्वव्यापकता का एहसास होने लगा तो मैंने कष्ट सहना बंद कर दिया। उन शिष्यों से जो उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने कहा, मांस और रक्त से भरे शरीर को देखने क्यों आते हैं, जब मैं हमेशा आपकी कूटस्थ आध्यात्मिक दृष्टि सीमा में रहता हूँ। वो लिखते थे, जब मैं 8 साल का था, लाहिड़ी महाशयुला का फोटो स्रोत। मुझे चमत्कारिक रूप से ठीक होने का आशीर्वाद मिला। इस अनुभव ने मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। बंगाल में अपने पूर्वजों की इच्छापुर संपत्ति में रहने के दौरान मुझे एशियाई हैजा हो गया। उन्होंने मुझ पर आशा छोड़ दी, डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। मेरी माँ, जो मेरे बिस्तर के पास बैठी थी, ने उत्सुकता से मुझे मेरे ऊपर की दीवार पर लगी लाहिड़ी महाशय की तस्वीर देखने का इशारा किया। उसके दिमाग में छड़ी डाल दो। वह जानती है कि मैं बेत खाने के लिए हाथ उठाने के लिए बहुत अधीर हूँ। यदि आपने वास्तव में कनक के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है, यदि आपने उसे अपने मन में बसाया है, तो आप उसे उदासीनता से देखेंगे, उसने कहा। मैं उसकी फोटो देखता रहा। चकाचौंध रोशनी थी। इसने मेरे शरीर और कमरे को ढक लिया। उल्टी सहित अन्य सभी असाध्य लक्षण गायब हो गए। मैं ठीक हो गया हूँ। अपने शिक्षक के प्रति अम्मा के असीम विश्वास ने मुझे खुशी से भर दिया। जल्द ही उसमें अपने पैर छूने की ताकत आ गई। अम्मा बार बार अपना सिर छोटी सी छवि पर दबाती थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, आपके तेज से मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि उसने तेजा प्रभा को भी देखा था, जिसके कारण मैं उस आम तौर पर घातक बीमारी से उबर गया था। वह नक्शा मेरी सभी कीमती संपत्तियों में से सबसे मूल्यवान है। स्वयं लाहिड़ी महाशयुलु द्वारा दी गई ये तस्वीर पवित्र प्रतिक्रियाएं दे रही है। इस फोटो के जन्म के पीछे एक अद्भुत कहानी है। ये बात मैंने अपने पिता के सहपाठी काली कुमार रेग्रू से सुनी थी। फोटो में होना महाशय के लिए कोई बात नहीं है। एक बार तो उनकी बात सुने बिना ही उन्होंने काली कुमार राय और उनके सभी शिष्यों के साथ फोटो खींच ली। लेकिन फोटो की तालुका प्लेट देखने के बाद फोटोग्राफर हैरान रह गया। सभी शिष्यों के आंकड़े स्पष्ट हैं, लेकिन लाहिड़ी महाशय के आंकड़े सही जगह पर हैं। जगह के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस चमत्कार के बारे में विस्तार से बताया। गंगाधर बाबा के एक शिष्य डम्भालू ने कहा कि अगर कोई कुशल फोटोग्राफर तस्वीर लेता है तो महाशय का लुप्त होता रूप उसके कैमरे से बच नहीं पाएगा। अगली सुबह वह अपना कैमरा लेकर आया। गुरुदेव लकड़ी की मेज पर पद्मासन लगाए बैठे हैं। उसके पीछे एक पर्दा लटका हुआ है। उस समय उन्होंने जो काम करने का निश्चय किया था उसे पूरा करने के लिए पूरी सावधानी बरती और 12 तस्वीरें ली। लेकिन आप प्रत्येक प्लेट पर क्या देखते हैं? कोयाबल्ला री-स्क्रीन, अर्थात महाशय का स्वरूप समाप्त नहीं हुआ है। गंगाधर बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वह फिर से अध्यापक के पास भागा। कई घंटे बीत जाने पर भी महाशय चुप नहीं बैठे। इसके बाद उन्होंने ये भावनात्मक टिप्पणी की, मैं स्वयं हूँ। क्या आपका कैमरा सर्वव्यापी अदृश्य शक्ति की तस्वीर ले सकता है? मुझे पता है कि यह मीठा नहीं है, लेकिन स्वामी, मैं आदरपूर्वक आपके शरीर की एक तस्वीर लेने का अनुरोध करता हूँ। अब तक मेरा ध्यान संकीर्ण रहा है। मुझे आज तक यह एहसास नहीं हुआ कि आप में आत्मिक शक्ति पूर्ण है। लेकिन कल सुबह आओ, फोटो ले लो, महाशयुलु ने कहा। फोटोग्राफर ने फिर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उनका पवित्र स्वरूप अदृश्यता की छवि में छुपे बिना स्पष्ट रूप से चित्र में कैद हो गया। उस महायोगी ने कभी दूसरा फोटो नहीं लिया। मैंने उनकी कोई दूसरी फोटो नहीं देखी। वह तस्वीर इस पुस्तक में पुनः प्रस्तुत की गई है। तारांकन सार्वभौमिक 300 विपरीत पृष्ठ पर फोटो अनुभाग आए देखें। अगले पृष्ठ पर लाहिड़ी महाशय का चित्र भी देखें। जब परमहंस योगानंद 1935-36 में भारत में थे तो उन्होंने एक बंगाली चित्रकार से लाहिड़ी महाशय की मूल तस्वीर के आधार पर इस चित्र को चित्रित करने के लिए कहा। बाद में वही YSSSRF लाहिड़ी को प्रकाशनों में शामिल करने के लिए महाशय के चित्र के रूप में पुष्टि की गई। वर्तमान में यह लाहिड़ी महाशय के सुंदर रूप को देखकर तुरंत पता नहीं चलता कि वह किस जाति के हैं। दिव्य मिलन का आनंद उनकी रहस्यमय मुस्कान में थोड़ा थोड़ा व्यक्त होता है। उसकी कातर आंखों से पता चलता है कि उसे बाहरी दुनिया में नामात्र की ही रुचि है। वे आधे बंद होने, आंतरिक आनंद में डूबे होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनेक जिज्ञासु उसके इनाम की आशा में आए। वह सांसारिक गुप्त प्रलोभनों के आगे नहीं झुके और हर समय उनकी आध्यात्मिक समस्याओं से पूरी तरह अवगत थे।
गुरुदेव की महिमा से ठीक होने के कुछ वर्षों बाद मुझे एक प्रेरक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई। एक सुबह मैं अपने किनारे बैठा हुआ था और एक स्वप्निल विचार में खोया हुआ था। आंखें बंद होने पर भी अंधेरे के पीछे क्या छिपा है, ये कहते हुए मेरे मन में गहरा विचार आया। तुरंत मेरी दृष्टि में प्रकाश की एक बड़ी चमक दिखाई दी। पहाड़ी की गुफाओं में ध्यान में बैठे पूर्वजों के दिव्य शरीर मेरे माथे के नीचे बड़े प्रकाश स्क्रीन पर लघु फिल्म आकृतियों की तरह दिखाई दे रहे थे। आप कौन हैं? मैंने जोर से पूछा। हिमालय योगी है, दिव्य पुरुषों ने कहा। उनकी दिव्य प्रतिक्रिया का वर्णन करना कठिन है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मैं हिमालय जाने और आपके जैसा बनने के लिए मर रहा हूं। दृश्य गायब हो गया, लेकिन वे किरणें वृत्तों और वृत्तों में अनंत रूप से बढ़ रही हैं। यह अद्भुत प्रकाश क्या है? मैं भगवान हूं, मैं प्रकाश हूं। आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी है। मैं तुम्हारे साथ विलय करना चाहता हूं। लॉस एंजल्स में SRF का पोर्ट्रेट। केंद्र में गुरुदेवों का बैठने का कमरा है। प्रकाशक का नोट। विश्वपालकारू के रूप में भगवान का संस्कृत नाम यह एष्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ है शासन करना। हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान को 1000 परमानंद के धीरे धीरे घुलते आनंद में मैं एक स्थायी विरासत के रूप में ईश्वर की तलाश करने के लिए प्रेरित हुआ। वह शाश्वत और सदैव नवीनीकृत होने वाला आनंद है। इस आनंदमय दिन के लंबे समय बाद भी इस ताल्लुक की स्मृति मेरे साथ बनी रही। बचपन की स्मृति कुछ और ही कहती है, वस्तुतः, क्योंकि उसकी हथेली का निशान आज भी मेरी त्वचा पर है। एक दिन सुबह सुबह मैं और मेरी बहन उमा अपने गोरखपुर स्थित घर के परिसर में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हमारे पास ही कुछ तोते नीम खा रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। जब भी मेरी नजरें उससे हटती हैं तो मेरी बहन मुझे बंगाली पाठ्य पुस्तक पढ़ने में मदद करती है। उमा ने कहा कि उसके पैर में घाव है और वह मरहम की शीशी ले आए। मैंने उसमें से कुछ दवा निकाली और उसे अपनी बाह पर लगा लिया। अच्छे हाथ को दवा क्यों नहीं देते? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुझे फोड़ा हो जाएगा। मैं आपकी दवा वहां लगा रहा हूं जहां फोड़ा मर जाएगा। और झूठे। दीदी, मुझे झूठा मत कहो, कल देखो क्या होता है। मुझे फोड़ा हो गया। उमा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक ही शब्द 3 बार दोहराया गया। जब मैं धीरे से उत्तर देता हूं तो मेरी आवाज में एक दृढ़ वादा होता है। एक ने आवाज दी, अपनी इच्छा शक्ति से कल सुबह तक मेरे हाथ पर यही एक बहुत बड़ा फोड़ा हो जाएगा। आपका उबाल अब से 2 गुना होना चाहिए। सुबह मेरे हाथ पर, जहां मैंने कहा था एक बड़ा फोड़ा उभर आया, उमा का उबाल 2 गुना हो गया। इस पर बड़ी बहन गुस्से से चिल्लाई, नाम है। उनमें से प्रत्येक एक अलग दूरदर्शी अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। जिनकी इच्छा से समस्त जगत व्यवस्थित चक्रों में निर्मित और नष्ट होते हैं, वही ईश्वर है। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई। मुकुंद एक जादूगर बन गया है। अम्मा ने मुझे सख्त चेतावनी दी कि कभी भी नुकसान पहुंचाने के लिए शब्दों की ताकत का इस्तेमाल न करूं। मैंने हमेशा उनकी सलाह को याद रखा और उसका पालन किया। उन्होंने ऑपरेशन करके मेरे फोड़े को ठीक कर दिया। जहां डॉक्टर ने चीरा लगाया था वह निशान आज भी है। मेरे दाहिने हाथ पर एक चोट का निशान है जो मुझे याद दिलाता है कि एक आदमी के शब्दों में कितनी ताकत हो सकती है। मैंने उमा से जो कहा वह सामान्य था, इसे सौम्य कहा जाता है। लेकिन गहरी एकाग्रता वाले उन शब्दों में इतनी सूक्ष्म शक्ति होती है कि वे बम की तरह फट सकते हैं और निश्चित परिणाम दे सकते हैं, चाहे वे कितने ही हानिकारक क्यों न हो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वाणी में विस्फोटक प्रतिक्रिया की शक्ति का उपयोग जीवन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुद्धिमानी से किया जा सकता है और इस प्रकार बिना किसी दाग या शाप के सर्जरी की जा सकती है। तारांकन। हमारा परिवार पंजाब में लाहौर चला गया। वहां मुझे कालिका देवी के रूप में अम्मावरी की एक तस्वीर मिली। वह नक्शा हमारे घर की बालकनी पर स्थित छोटे से मंदिर की शोभा बढ़ाता है। मेरा दृढ़ विश्वास था कि उस पवित्र स्थान पर मैंने जो भी प्रार्थना की वह फलदायी होगी। एक दिन मैं एक औरत के साथ वहां बैठा 2 लड़कों को पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। ये दोनों एक छोटे से घर की छत पर हैं। उन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत संकरी गली है। इतना शांत, उमा ने कहा और खेल खेल में मुझे धक्का दे दिया। नहीं, मैं सोच रहा था कि यह कितना अद्भुत था कि मैंने जो कुछ भी मांगा माँ ने मुझे दिया। मुझे आशा है कि माँ तुम्हें 2 हवाएं देंगी, कहकर बड़ी बहन हंस पड़ी। तारांकन रचनात्मक ध्वनि। ओम से ध्वनि की अनंत ऊर्जाएं निकलती हैं। यह ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के पीछे की सार्वभौमिक शक्ति है। स्पष्ट समझ और गहरी एकाग्रता के साथ बोला गया कोई भी शब्द फल देने की शक्ति रखता है। क्यूइज्म और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने देखा है कि उत्तेजक शब्दों को जोर से या चुपचाप दोहराना प्रभावी है। इसका रहस्य मन की प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाना है।
काली शाश्वत मात्र प्रकृति के रूप में भगवान का प्रतीक है। क्यों नहीं, मैंने उन्हें पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनके धागों पर गोंद और कांच का पाउडर लगाया जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा पकड़े गए धागे को काटने का प्रयास करता है। घरों की छतों पर एक टूटा हुआ एयर बैग तैरता है। बेल को इसे पकड़ने में मजा आया। मैं भी उमा में था और ऊपर छत के साथ एक घोंसले वाली बालकनी होने के कारण यह असंभव लग रहा था कि हमें टूटे हुए एयर गद्दे पर हाथ मिलेगा। इसका धागा घर की छत पर लटका रहता है। हमारी गली के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतियोगिता शुरू कर दी। एक धागा टूट गया। इसका हवाई पोत मेरी दिशा में तैरता रहा। इसी बीच हवा की गति अचानक कम हो जाने के कारण हवाई पोत एक क्षण के लिए रुक गया। तभी उसका धागा सामने की छत पर लगे नागजेमू पौधे से चिपक गया। इसके साथ मेरे लिए पकड़ने के लिए एक लंबा अच्छा मोड़ था। मुझे जो उपहार मिला वह मैंने उमा को दे दिया। सौभाग्य से यह एक असामान्य घटना है, लेकिन आपकी प्रार्थना का परिणाम नहीं है। यदि वह दूसरा वायुष्या भी तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे विश्वास होगा आपके शब्द, उसने कहा। उसके शब्दों से ज्यादा उसकी काली आंखों में आश्चर्य था। मैंने गहराई से अपनी प्रार्थना जारी रखी। दूसरे खिलाड़ी की पतंग भी जोरदार टक्कर के साथ टूट गई। हवा में नाचते हुए मुझे गुस्सा आने लगा। नागाजेमुडू मोक्के, जो पहले मेरी मदद की थी, मुझे भी इस पतंग की डोर को जितना हो सके घुमाने दो। मैंने अपना दूसरा उपहार भी उमा को दे दिया। निजा में रोई। माँ जगन आपकी बात सुनती है। ये सब मुझे जादू जैसा लगता है। इतना कहकर बड़ी बहन भयभीत स्त्री की भांति दौड़ पड़ी। अधिक वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।